हेलो भाइयों, नमस्कार। आज आपको 7वीं क्लास के मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें बताया जाएगा। रीड लेवल का पूरा मैटर इसमें डाला गया है, ध्यान से पढ़ना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य 1% की वायुमंडल संगठन के साथ हमारा वायुमंडल है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। नीचे की पहली परत जो है क्षोभमंडल है। ये क्षोभमंडल जो है परत सबसे महत्वपूर्ण है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर होती है। कौन कौन सी होती है देख के याद करें। वर्षा, कोहरा, तड़ी, चालक, ओला, वृष्टि, पाला। 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। प्राणवायु का अधिकांश भाग इसी में ही रहता है। इसकी ऊपरी सीमा जो है क्षोभ सीमा कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं फिर समताप मंडल के अंदर। समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं हो सकती, इसलिए वायुयान यहाँ पर उड़ते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? ओजोन गैस। किसकी रक्षा करते हैं? हमारी पृथ्वी, लोगों के जो जीव जंतु उनकी। उसके बाद आप आ जाओ मध्य मंडल पर। इसकी और देखिए क्या विशेष, 80 किलोमीटर तक ऊंचाई है। उल्कापिंड इसमें गिरते हैं। मध्य सीमा कहलाती है उसकी ऊपरी सीमा। प्रत्येक की जो ऊपरी सीमा होगी उसी मंडल के नाम से होगी, ये और ध्यान रखें। आयन मंडल है वह क्या है? संचार संबंधी रेडियो तरंगे, पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगे संचार इसी परत से टकरा करके वापस धरती की ओर लौटते हैं। इसलिए संचार के क्षेत्र के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहिर्मंडल अत्यंत विरल इसमें गैसें होती है। कौन सी गैसें? हीलियम, हाइड्रोजन गैसें। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये। अब है मौसम संबंधी व जलवायु संबंधी। ये क्या है मौसम और जलवायु? पृथ्वी धरातल के ऊपर जब कुछ समय के लिए, जैसे पवनों का तापमान कुछ समय के लिए अगर वो स्थायी रहते हैं, दशाएं बनती है, प्रतिदिन देखते हैं आप लोग, अल्प समय के लिए होते हैं तो वो तो कहलाती है मौसम। और जो दीर्घकालीन होती दशाएं होती है उस औसत स्थान की हम क्या कहलाते हैं? जलवायु कहलाते हैं। जलवायु उसको कहेंगे। सीधी सी बात है, कोई स्थिति धरातल के ऊपर बनती है मौसम से संबंधित किसी अवस्था की उतार चढ़ाव जो होते हैं मौसम के अंदर, तापमान है, वर्षा है, वायु दाब है, आर्द्रता है, पवन है, इनका कुछ निश्चित क्रम होता है कुछ समय के लिए। वो अगर क्रम निश्चितता अगर अल्प समय है तो मौसम है, अधिक समय है तो जलवायु है। अब मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा, मौसम अल्पकाल होता है और जलवायु दीर्घकाल के लिए होती है। मौसम व जलवायु के तत्व इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल का हमारे लिए बहुत महत्व है। इसके बिना मानव जीव जंतु, पेड़ पौधे के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल के सभी तत्व हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवन है। अब हम ये जानेंगे कि क्या होता है तापमान, वर्षा क्या होती है, वायुदाब क्या होता है, इसको मापने वाले यंत्र कौन से हैं और किस प्रकार ये मापा जाता है। ये एक बार थोड़ा सा देख लो, आप देख लो, बता रखा है यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं भी बता रहे सौमंडल के अंदर, हवाई जहाज तापमंडल के अंदर से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता ही है
इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखो वायु दाब आया, ये वायु दाब वायु दिक्सूचक यंत्र है। ये क्या करता है, वायु दाब कितना है ये बता देता है। और ये अनिमोमीटर, ये गति कितनी है पवन की वो बताता है। ठीक है, पहले हम पवन पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर ही है वो दूसरा तापमान है, वो पढ़ेंगे एक बार। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ तथ्य ज्यादा हैं। अगर वायु दाब को मापने के यंत्रों के बारे में बात करें, या इसको हम किस प्रकार पढ़ते हैं इसकी हम बात करें, तो प्रचलन में तो आजकल है ये 1013.2 मिली बार, ये एमबी में मापते हैं। इसी को अगर हम एमएम मिली बार में एमएम में मापे तो 760 एमएम हो जाएगा। और इसी को अगर हम इंच में मापना चाहे तो 29.92 29.92 इंच हो जाएगा। तो ये है वायुदाब। और वायुदाब जो है, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, वायुदाब जहाँ तापमान और वायुदाब आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, ये समझ लीजिए आप। अगर तापमान ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वायुदाब को कम होना पड़ेगा। वायुदाब अगर ज्यादा हुआ तो तापमान को कम होना पड़ेगा। तापमान अधिक हुआ तो वायुदाब को कम होना पड़ेगा। दोनों के अंदर ऋणात्मक संबंध है। वायुदाब जो है, और तापमान को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तापमान क्या होता है, तापमान को विशेष रूप से सभी अधिकतर तो जानते हैं, पढ़ लीजिए सरसरी नजर से। 1 सेंटीग्रेड तापमान 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तापमान वायुगता ताप, सीधी सी बात है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रात का तापमान अधिक होता है दिन का, शीत ऋतु का अधिक होता है या ग्रीष्म ऋतु का, गांव में तापमान अधिक होता है या शहरों में, महासागरों में अधिक होता है या महाद्वीपों में, तो इसमें आप बताओगे दिन और रात में क्या बताओगे, ज्यादा तापमान दिन में। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पूछे तो ग्रीष्म ऋतु में। गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक तापमान होता है। गांव में पेड़ पौधे होते हैं ना, इसलिए तापमान थोड़ा कम होता है। महासागरों में जल होता है इसलिए कम होता है। और महाद्वीपों पर तापमान अधिक होता है। सर्वाधिक तापमान की बात करें तो भूमध्य रेखा पर होता है। सूरज से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। तापमान को मापने की सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर के माध्यम से आप माप सकते हो। पढ़ने की 2 इकाइयां दी हुई है। अब चलते हैं पवनों की तरफ। पवन बहुत ही गजब तरीके से बताई हुई आपको, और बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा पवनों आपको। आज के बाद पवनों का जो पंगा है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये देखिए पवन जो है, देख लो, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलती है। ठीक है, और इससे पहले एक ये भी देख लो, धरातल समुद्र पर वायु दाब 1034 ग्राम की बात करें तो वो 1 वर्ग सेमी के बराबर होगा। मतलब वर्ग सेमी जो है ना, उसमें उसको माप सकते हैं अपने। और मापते किससे हैं ये बता ही दिए पीछे, बैरोमीटर। मिली बार इसकी इकाई है, इंच भी माप सकते अगर चाहे तो। 29 इंच का बताया था, 29.92 इंच के बारे में।
चलिए पवन की बात करते हैं। थोड़ा मैं क्या है कि कुछ पहले नीचे वाली चीज़ें बता देता हूँ, फिर ऊपर वाली बता देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आप इसलिए करता हूँ ताकि आपका ध्यान है वो कहीं इधर उधर ना जाए। आप नींद तो नहीं ले रहे, बस इतना ही चेक करना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, आप भी खुद समझदार हो अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो। विद्यार्थी हो तो और भी बढ़िया बात है, सीखने को मिलेगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब है तो वहां पर तापमान कैसा होगा बताइए, निम्न होगा। निम्न दाब है तो तापमान उच्च होगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पवन कहते हैं, आप पवन को महसूस कर सकते हैं, इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये पत्तियां पड़ी रहती है, दूर दूर उड़ती है तो आप पता लगा लेते हो ठीक है पवन है। पवन की गति जो अनीमामीटर से मापते हैं, आपने पहले बताया, नोट के माध्यम से भी मापा जा सकता है, नोट भी इसकी इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। जो स्थायी पवनें होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, ये स्थायी पवनें होती है, ठीक है। और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। इसको मैं बोर्ड के माध्यम से भी बताऊंगा, थोड़ा आप धैर्य रखें। ये चीजें मैं बोर्ड के माध्यम से भी बताने वाला हूँ आपको। स्थायी पवनें होगी। सामयिक जो पवन है, मौसमी पवन होती है, दिशा में परिवर्तन या गति में परिवर्तन होता है तो फिर ये कहलाती है सामयिक या मौसमी पवनें। ये पवनें ऋतुओं मौसमों में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देते हैं। तटीय प्रदेश में रात्रि में चलने वाली स्थलीय समीर और दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये देखो, ये उदाहरण है समुद्र, ये समुद्र समीर है, समुद्र से फिर ऊपर इधर धरातल की ओर, और या फिर देख लीजिए समुद्र की ओर। अब हम इस चित्र को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चित्र को समझाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आप। अच्छा जी, यहाँ अब ये पूछता है कि ताप के कारण कौन कौन सी पेटी बनती है और गति के कारण कौन कौन सी पेटी बनती है। ये देखिए, देख रहे हो, ये किसके कारण है, देख रहे हो, ताप के कारण है। एक पेटी ये होगी, ये गति के कारण है, ये गति के कारण है, और ये भी गति के कारण है, ठीक है। और ये भी गति के कारण है। कितनी होगी गति वाली, गति वाली होगी 1 2 3 और 4 होगी गति वाली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लोगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तापजन्य देखनी है। तापजन्य एक तो ये है, ओके, एक गिनिए, ये 2 गिनिए, और ये दिख रहा है, ये तापजन्य 3 है। ये पूछा जाता है तापजन्य कौन सी है। और ये कटिबंध है, इन कटिबंधों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। शीत शीतोष्ण उष्ण, फिर वापिस शीत शीतोष्ण उष्ण, देख लीजिए एक बार में, बोलिए शीत शीतोष्ण उष्ण, शीत, ये शीत शीतोष्ण उष्ण। कर्क रेखा दिख रही है आपको, कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर वाले भाग में है, 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की तरफ, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये आप मान के चलें। बाद में इनकी दिशा बताई जाएगी। दिशा वैसे आप देख के बता सकते हो ग्लोब के माध्यम से, फिर भी आपको दिशा बाद में बतानी है, ये दिशा इसकी कौन सी है, ये पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये इधर आप देखिए, इसमें ये चीजें बताई हुई है। ये जो हैं इसको क्या नाम दिया गया, ध्रुवीय पवनें, ओके। तो इसका नाम क्या है, ध्रुवीय पवनें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो अब ये हैं कौन सी, ये जो 30 डिग्री और 35 डिग्री के वाला जो क्षेत्र है, गतिजन्य जो उच्च दाब बनता है ना, इससे ऊपर यानी कि 60 और 65 वाला जो गतिजन्य निम्न दाब बनता है, उनके बीच में जो पवनें चलती है उनको हम क्या बोलते हैं, ये इधर लिखा बताया हुआ है पछुआ पवने। ये देखो, ये अगर पछुआ पवने है तो ये भी पछुआ, ये दोनों व्यापारिक होगी, ये दोनों ध्रुवीय होगी। देख लीजिए एक बार में, ये दोनों ध्रुवीय, मैं हाथ रख रहा हूं उसको देखिए, ध्रुवीय, ये ध्रुवीय, ये ध्रुवीय, ये पछुआ तो ये भी पछुआ, ये व्यापारिक तो ये व्यापारिक। अब इनकी दिशा बतानी है। इससे पहले थोड़ा एक और चीज बता देता हूं आपको कि इस ध्रुव में यानी कि दक्षिण ध्रुव के अंदर जो आप देख रहे हो कोरियोसिस बल के कारण उत्तरी ध्रुव में पवनें दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिण ध्रुव में पवनें बाईं ओर मुड़ती है। इस ध्रुव में दाईं ओर नहीं मुड़ेगी, दाईं ओर इसमें मुड़ेगी, दाईं, राइट आर लिख सकते हो यहाँ, राइट साइड में ये घूमेगी और लेफ्ट साइड में ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो पवन है ना, जहाँ भी घूमेगी ये लेफ्ट साइड से घूमेगी और इसके ऊपर है वो राइट साइड से घूमेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ एक और चीज़ें बताना चाहूँगा। ये जो आप 40 डिग्री देख रहे हो, 50 डिग्री देख रहे हो और ये 60 डिग्री है ही, इनके थोड़े से नाम होते हैं। इसको बोलते हैं गरजता 40, भयंकर 50, ये है भयंकर 50, और दहाड़ता 60, ये दहाड़ता 60 है। ये किस में होते हैं, ये होते हैं दक्षिण ध्रुव के अंदर। अब इनकी दिशा के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। पहले ध्रुवीय पवनों के बारे में जान लेते हैं। ध्रुवीय पवनों की दिशा कौन सी, ये कौन सी है, उत्तर है, देख लीजिए पहले आराम से, उत्तर, और ये कौन सी है, पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम, ये ऐसे ही तो जारी है। देखिए ये मैं पेन की गति देखिए, देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखो। उत्तर पूर्व से, ठीक है, ये उत्तर पूर्व से है, देखिए उत्तर पूर्व से है, समझ रहे हो दिशा, ये यहाँ तक ही ले जाना है, बाकी मैं इंडिकेशन करने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। ये इधर इस पेन की तरफ जो भी है वो कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण क्यों, तो दक्षिण पश्चिम क्यों, ठीक है, ये हो गया। और इसी के अनुरूप अलग है ना, इसको देख रहे हो आप, इसकी गति देख रहे हो या फिर इसकी गति देख रहे हो, ठीक है ना। इनकी गति अगर देख रहे हो तो क्या है, इनकी गति क्या है, देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये देखिए ऐसे, ये गति दिख रही है पेन की, ये गति देखिए। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है भी ध्रुवीय पवन है और व्यापारिक पवन है और पछुआ पवन है, स्थायी क्यों होती है, इनकी गति एक जैसी क्यों होती है, मतलब वो कि ये देखिए आप इनको नक्शे के माध्यम से देख सकेंगे और इसको समझने का प्रयास करें। जो चीज़ समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको बता दें, ये क्या है, निम्न वायुदाब है, ठीक है। तो यहाँ से जो पवनें इधर आई फिर वापस जो ऊपर उठेगी पवनें, आधी तो इधर हो जाएंगी, है इधर हो रही जो पवन है, कुछ यहाँ से भी तो आएंगी क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब है, नीचे भी आएगी। ये पवनें और ये पवनें मिलेंगी, ये पवनें इधर दबाव डाली, ये पवन इधर दबाव डाली, अच्छा
ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच गति के माध्यम से, गति के कारण तेज गति से ये नीचे आ रही है, ये तेज गति से इधर आ रही है। तो यहाँ क्या है कि निम्न दाब बन जाता है गति के कारण। तो गति के कारण एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, दो, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है, तीन, चार बनते हैं गति के कारण और तीन बनते हैं आपके ताप के कारण। यहाँ देखो तापमान बिल्कुल कम है, 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से नीचे भी है, यहाँ 0 डिग्री से नीचे। तो यहाँ क्या होना है, सीधी स्वाभाविक सी बात है कि उच्च दाब होगा। तो पवन यहाँ से इधर आएगी, इधर से यूं जाएगी, समझिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बीच में कर देना, उसकी कमी मत रखना भाई। इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन, कैरिबियन सागर में वे मैक्सिको में टोर्नेडो बोलते हैं, चीन व जापान में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ ये देखिए, इस चित्र को भी देख लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तटीय इलाकों में हरिकेन से संभाव्य क्षेत्र, ठीक है, ये चित्र भी आप देख सकते हो। भारत के पूर्वी तट पर फैला चक्रवात संभावित क्षेत्र, ये इधर देख लीजिए, टोर्नेडो का इधर से कैसा होता है टोर्नेडो। अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर की तरफ चल लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सरल सा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, बता सकते हो झट से, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ेगा, आप बता सकते हो कि वायु दाब कैसे रहेगा, घटेगा बढ़ेगा। तापमान जब घटेगा तो वायु दाब क्या होगा, आप बताओ। और ये देखिए, ये कुछ खाली स्थान भी आपके लिए रखे हुए हैं, इसको आप भरिए, बहुत बढ़िया, इसको भरो आराम से। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू भाइयों।